Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our fourth session of lecture number 7. Uh, it is about false consensus and uniqueness. बेटा कंसेंसस कहते हैं इज्मा इज्मा, यानी काफी सारे लोगों का उस एक पॉइंट पर एग्री होना, काफी सारे लोगों में वो चीज पाई जाना, उसको हम कहते हैं कंसेंसस। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना सर आज क्लास नहीं लें, अक्सर बच्चे जो आज क्लास नहीं लेना चाह रहे। अब देखें आप आपका एक पर्सनल इश्यू है कि भाई आप क्लास नहीं लेना चाह रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई क्लास ना हो, और फिर आप टीचर को कहते हैं सर अक्सर बच्चे नहीं चाह रहे। अब क्या आपने सर्वे की बेटा? आपने सर्वे भी नहीं की। 50 बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चों ने कहा लेना है, कितने बच्चों ने कहा नहीं लेना। शायद ना लेने वाले 6 बच्चे हों, 7 बच्चे हों, 43 बच्चे तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप उन 4-5 बच्चों की बुनियाद पे आप कह रहे होते हैं कि सर अक्सर बच्चे आज क्लास नहीं लेना चाह रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये फॉल्स कंसेंसस होता है कि what I am feeling, you think that what I am feeling it is being felt by everyone else as well. जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, जो कुछ मैं समझ रहा हूँ, सारे लोग भी बिल्कुल वैसे ही समझ और सोच रहे हैं और वैसा ही फील कर रहे हैं। ये आपका फॉल्स कंसेंसस होता है। अच्छा, यूनिकनेस। बेटा यूनिक कहते हैं समथिंग डिफरेंट। कभी कभी किसी चीज में आप खुद को यूनिक समझ रहे होते हैं कि भाई मैं जो है मुझ जैसा कोई नहीं, या मैंने ये जो पॉइंट सोची है इस पॉइंट जैसी किसी के पास कोई पॉइंट नहीं होगी, तो इसको हम कहते हैं यूनिक। यूनिक यानी हजारों लाखों चीजों में कोई एक चीज हो जो सबसे अलग दिखे, अलग दिखना दूसरी चीजों से, उसको हम कहते हैं यूनिकनेस, यानी दूसरों से अलग दिखना। नंबर 1, we have a curious tendency to further enhance our self-image by overestimating or underestimating the extent to which others think and act as we do. यानी हम दूसरे लोगों को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि दूसरे लोग भी क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है, एंड अंडर एस्टिमेट द एक्सटेंट टू व्हिच अदर्स थिंक एंड एक्ट एज वी डू। ठीक है, तो ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। A phenomenon called false consensus effect। बेटा इस phenomenon को हम कहते हैं false consensus effect, यानी दूसरे लोगों के बारे में कोई चीज जनरलाइज कर देना, और जो आप बात जनरलाइज कर रहे हैं कि सर फला लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं, फला लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे, इसको हम कहते हैं false consensus effect। बाज़-औक़ात बेटा आप लोग कहते हैं कि भाई मैं भी गलत कर रहा हूँ क्योंकि फला जो बंदा है वो भी तो गलत कर रहा होगा ना। ठीक है, सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। सारे लोग करप्शन कर रहे हैं, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। सारे लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ। ये होता है फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। बेटा इसके बारे में आप लोग कोई फीडबैक देना चाहेंगे फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट के बारे में? सर मैं आए सर जी सर जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं तो हम अपने कजन्स वगैरह के साथ जाते हैं ना, तो वो हमें पानी या चाय का पूछते हैं, तो हमें जब पीना नहीं होता है हम कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं पीना। हम उनका भी बोलते हैं कि उन्हें भी नहीं पीना, शायद उन्हें पीना होता है। जी बेटा जी। सर जी सर आपने बोला था कि यूनिक वो चीजें जो वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास मैं ये करूँगा, ये हमारे पास एक हॉस्पिटल है उसका नाम यूनिक हॉस्पिटल है, तो वो मतलब हॉस्पिटल या किसी घर चीज पे क्यों लगाते हैं? बेटा बेटा 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिएगा, 1 मिनट। अच्छा बेटा यूनिकनेस फॉल्स सर ऐसा ना यार ये एहसान आपकी ये माइक क्यों बार बार खुल जाती है?
जी सर। अच्छा बेटा, ये फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट की तो आपको पता चल गया। यूनिकनेस का एक और मैं आपको मिसाल दूंगा। कभी कभी आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, कभी कभी फॉर एग्जांपल आप जो है वो अच्छा कोई काम कर रहे होते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बड़े यानी चीटिंग नहीं कर रहे होते हैं और आप बहुत मेहनत करके याद पेपर दे रहे होते हैं, तो आपका ये मानना होता है कि भाई मैं वाहिद आदमी हूं जो मेहनत करके पढ़ रहा हूं, बाकी तो सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं। यानी आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आप उस अच्छे काम में आप ये खुद को बता रहे होते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूं लोग करते ही नहीं है, बस मैं ही कर रहा हूं, दूसरे लोग तो ये करते ही नहीं है, दूसरे लोग इतनी ईमानदारी नहीं दिखा रहे, मैं ईमानदारी दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा। फॉल्स कंसेंसस कब करते हैं? जब आप किसी गलत काम में होते हैं और आप कहते हैं ये गलत काम सिर्फ मैं ही थोड़ी, बाकी के लोग भी तो कर रहे हैं। लेकिन आप यूनिकनेस कहां पे शो कर रहे होते हैं? जब आप कोई अच्छी चीज कर रहे हो तो आप फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के, भाई दूसरे लोग थोड़ी ना करते होंगे, मैं ही कर रहा हूं। सर आप फॉर एग्जाम्पल तहज्जुद नमाज पढ़ रहे हैं, आप कह रहे होंगे भाई देखो मैं अकेले ही तहज्जुद नमाज पढ़ रहा हूँ, दूसरे सारे भी सो रहे होंगे। भाई आपको क्या पता वो बिल्कुल अपने अपने सर। घरों में पढ़ रहे हो। इसको हम कहते हैं यूनिकनेस। जी सर मैं एक मिसाल दूं। जी बेटा। सर जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खाकर कचरा वहीं पर फेंक देते हैं। ये है फॉल्स कॉन्सिक्वेंसेस कि मैं कहती हूँ कि वो फेंक रहे हैं तो मैं भी खाकर फेंक ही दूंगी। लेकिन एग्जैक्टली। यूनिकनेस मुझ में ये होगी कि मैं कहूंगी वो फेंक रहे हैं उनका मसला है, लेकिन मैं नहीं फेंकूंगी, मैं खाकर से डस्टबिन में ही फेंकूंगी। ये नहीं यूनिकनेस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये यूनिकनेस नहीं है। देखें वो एम आई राइट गलत। सर? जी जी। नहीं बेटा, आप आपने वो फॉल्स कंसेंसस का आपने दुरुस्त बताया, लेकिन यूनिकनेस का आपने सही नहीं बताया। बेटा यूनिकनेस में हमेशा पॉजिटिव वर्क आता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि बस ये मैं ही कर रहा हूं, ये मैं ही जी कर रहा सर। हूं। आजकल आजकल कौन करते, बस ये मैं ही कर रहा हूं। सर जैसे कोई पुलिस वाला अगर किसी पकड़ ले किसी को, तो वो उससे पैसे मांगे तो वो कहे कि नहीं मैं नहीं दे रहा पैसे, तो मेरा वो फाइल चालान काटो। जी 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 जी। यानी कोई भी पॉजिटिव वर्क काम करें, लेकिन आप खुद को बताएंगे बस मैं ही हूं, ये जो मैं अकेला कर रहा हूं और तो लोग कर नहीं रहे। फॉर एग्जांपल हम ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, हम रेगुलरली ले रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल एज अ टीचर मेरे माइंड में ये भूसा भर जाए या इल्यूजन आ जाए कि भाई दूसरे टीचर जो वो तो पढ़ाते ही नहीं है, बस मैं ही ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी इस चीज में आ जाएगा यूनिकनेस में कि कभी कभी आपके माइंड में वो जो तकब्बुर वाली चीज आ जाती है, इस तरह की चीज आ जाती है, भाई दूसरे लोग थोड़ी ना कर रहे हैं, बस मैं ही तो कर रहा हूँ। तो इसको हम कहते हैं यूनिकनेस। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। सर जी जैसे कि अगर कोई कुंडा लगा रहा हो ना, तो हम कहते हैं वो लगा रहा है तो हम भी लगाएंगे, और यूनिकनेस ये है कि हम अपना बिल पे करते हैं और दूसरे कुंडा लगा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जांपल जब रेड यानी रास्ता पूरा खाली पड़ा है लेकिन रेड बत्ती है, तो एक रिक्शे वाला खड़ा है कि भाई भाई रास्ता खाली है आप जा सकते हैं, दूसरे सारे जा रहे हैं, वो तो सिग्नल तोड़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं तोड़ना। और वो अगर खुद को बताए कि भाई देखो मैं अकेला ही हूँ जो कानून की पासदारी कर रहा हूँ और तो कोई नहीं कर रहा, इसको हम कहते हैं यूनिकनेस। ठीक है बेटा। नंबर टू। जी सर। Number two, on matters of opinion, we find support for our positions by overestimating the extent to which others agree. यानी जब कभी हमें दूसरे लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है अपनी ओपिनियन के बारे में, तो हम क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं कि सर सारे स्टूडेंट्स करेंगे आज हमें क्लास नहीं लेना। हाँ भाई सारे कौन, फला फला फला, ये सारे स्टूडेंट हो गए। ये 3 बच्चों का आपस का फैसला होता है और कहते क्या है, सर बच्चों बच्चों अक्सर बच्चे कह रहे हैं, भाई अक्सर कितने, 3 बच्चे, अक्सर 60 बच्चों में से 3 बच्चे कह रहे हैं और वो कह रहा है कि भाई अक्सर अक्सर बच्चों का ये कहना है। जब आप थोड़ी सी पीछे रिसर्च करेंगे ना कि भाई चलो अक्सर बच्चों के चेहरे तो देखें वो कौन से अक्सर बच्चे हैं, पीछे आपको हकायक का पता चलेगा, ये बस 2-3 बच्चे थे जिनका आपस में कंसेंसस था। इन्होंने इस चीज को ओवर एस्टिमेट करके सबकी ओपिनियन बनाना चाहा। इसको हम कहते हैं फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट ऑन। अच्छा नंबर 3, when we behave badly or fail in a task, जब हम किसी से मिसबिहेवियर करते हैं या हम किसी टास्क में फेल हो जाते हैं, we reassure ourselves by thinking that such lapses are common। हम ये कह रहे थे कि भाई ये कोई खास बात नहीं है, ये तो आम है, होता रहता है।
We guess that others think and act as we do, कि दूसरे लोग भी हमारी तरह करते हैं. I do it but so does everyone else. सिर्फ मैं ही थोड़ी ना कर रहा हूँ, दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं. अच्छा, जी सर. नंबर 4, इफ वी चीट. अच्छा बेटा, वो मैंने आप लोगों को एक बार एक लतीफा सुनाया था, वो भी इस फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट में आ रहा है कि बाप अपने बेटे से पूछता, हाँ बेटा तुम्हारा नतीजा क्या आया? उसने कहा वो जो डॉक्टर था ना उसका बेटा भी फेल हो गया. वो कहता है उसको छोड़ो, जी तुम सर. अपना बताओ. उसने कहा वो जो इंजीनियर का बेटा था ना वो भी फेल हो गया. उसने कहा तुम अपना बताओ. उसने कहा जब डॉक्टर का बेटा फेल, इंजीनियर का बेटा फेल, आप कौन सी अल्लामा इकबाल है कि मैं पास हो जाऊं? तो आप जब नेगेटिव फिनोमेनॉन में होते हैं तो यू फाइंड सपोर्ट बाय लुकिंग अराउंड के भाई दूसरे मुझ जैसे कौन है. जैसे जैसे आप लोगों की नजर में तादाद बढ़ती जाती है लोगों के, अच्छा ये भी, अगर आप देखते हैं कि भाई ज्यादातर फेल है तो आप थोड़ा सुकून में आ जाते हैं. सर दिल को तसल्ली देना भी कह सकते हैं. जी 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 जी. नंबर 4, इफ वी चीट ऑन आवर इनकम टैक्सेस और स्मोक. अगर हम इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स नहीं पे करते और स्मोकिंग करते हैं, we are likely to overestimate the number of people who do likewise. कभी सिर्फ मैं ही थोड़ी ना कर रहा हूँ, लाखों लोग हैं जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं. नंबर 5, if we harbor negative ideas about another racial group. अगर हम किसी दूसरे ग्रुप के बारे में नेगेटिव आइडियाज सोच के रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल फलां लोग ऐसे हैं, फलां कम्युनिटी, फलां कौम ऐसी है, ठीक है, फलां सूबे के लोग ऐसे हैं, तो इस तरह के अगर आपने ख्यालात बना के रखे हैं, वी प्रिज्यूम दैट मेनी अदर्स आल्सो हैव नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स. हम कहते हैं भाई देखिए सिर्फ हम लोग ही थोड़ी ना रख रहे हैं, वो लोग भी तो हमारे बारे में रख रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये जो कॉम्परस्ट लोग होते हैं ना, हर पंजाबियों में भी होते हैं कॉम्परस्ट, सिंधियों में भी होते हैं, बलोच में भी होते हैं, बलोचों में, पख्तूनों में भी होते हैं कॉम्परस्ट, यानी वो लोग जो दूसरी कौमियतों पर अपनी कौमियतों को फोकस देते हैं, तरजीह देते हैं, वो कॉम्परस्ट कहलाते हैं. तो अगर आप किसी सिंधी से पूछेंगे भाई आप पंजाबी के साथ क्यों इतना कर रहे हैं तासुब, तो वो कहता है सिर्फ मैं ही थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो पंजाबी तो मेरे साथ कर रहा है. आप किसी पंजाबी से पूछेंगे भाई आप क्यों जो है पख्तून के लिए क्यों आप इतना तासुब रख रहे हैं, तो वो कहेगा कि सिर्फ मैं ही थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो पंजाबी पख्तून भी तो मेरे साथ रख रहा है. तो आप फॉल्स कंसेंसस करते हैं, यानी वही चादर आप दूसरों को भी उड़ाने की कोशिश करते हैं. नंबर 6, on matters of ability or when we behave well or successfully. यानी जब कभी आप कोई अच्छा करते हैं या आप अच्छी चीज करते हैं, a false uniqueness effect more often occurs. बेटा इस ये जो यूनिकनेस था इसका नाम है फॉल्स यूनिकनेस इफेक्ट. यानी उस अच्छी चीज के लिए आप खुद को कह रहे होते कि भाई तुम वाहिद आदमी हो जो ये चीज कर रहे हो. फॉल्स यूनिकनेस इफेक्ट, फॉल्स false consensus effect and Okay. false uniqueness effect. बेटा दोनों क्लियर हो गए? यस सर. Yes. Yes, sir. अच्छा, नंबर 7, we serve our self image by seeing our talents and moral behaviors as relatively unusual. यानी ये आप अपने सेल्फ इमेज को थोड़ा बूस्ट कर रहे होते कि भाई तुम कोई हल्के आदमी नहीं हो, माशाल्लाह तुम तो बड़े अनयूजुअल किस्म के बंदे हो, आम तुम नहीं हो. इस तरह के अपने आप को थोड़े यानी दिलासे दे रहे होते हैं से सेल यानी यूनिक इफेक्ट में. सर नंबर आपने 7 नंबर पॉइंट बताया सर, उसमें एक इंग्लिश का मुहावरा आता है, कोटेशंस आता है, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, तो इसके ऊपर मतलब सर मैच करता है? रिपीट करें. सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि अपनी मुंह मियां मिठू, मतलब अपनी तारीफ खुद करना जैसे कि हो सकता है. जी 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 एग्जैक्टली 110% करेक्ट. नंबर 8, दस पीपल में सी देयर फेलिंग्स एज रिलेटिवली नॉर्मल. ये लोग अपनी फेलियर्स को कहते हैं ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो नॉर्मल है. एंड देयर वर्चूज इज फ्यूअर कॉमन प्लेस देन दे आर. यानी वो कहते हैं जो हम में अच्छी चीजें वो बड़ी रेयर है, लोगों में पाई नहीं जाती, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हमारे अंदर हम कहते हैं ये तो सब में पाई जाती हैं. इज इट क्लियर बेटा? यस सर. Yes, sir. अच्छा बेटा, अब ये आखिरी टॉपिक रह गया, इसके 5 पॉइंट्स है. मेरे ख्याल में इसके लिए हम अलग सेशन ना करें,
मैं इस सेशन में इस सेल्फ मोटिवेशन का नाम भी इसमें डाल दूंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए इस सेशन में ये 2 छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा। सेल्फ स्टीम मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम मोटिवेशन बेटा, सेल्फ स्टीम जैसा कि हमने कहा कि अपनी वर्थ, योर इवेल्युएशन अबाउट योर सेल्फ, वेदर आई एम हाउ मच वर्थ I am worth, यानी I am having worth or I am having worthless, ठीक है बेटा। मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम मोटिवेशन। नंबर 1, मोटिवेशनल इंजन पावर्स अवर कॉग्निटिव मशीनरी, यानी आपकी जो मोटिवेशन है इसको इसने एक मशीन इंजन की तरह यानी तशबीह दी है कि आपकी जो मोटिवेशनल इंजन होती है वो आपके कॉग्निटिव मशीनरी को पावर देती है, यानी चार्ज करती है। आपकी कॉग्निटरी मशीनरी जो माइंड है उसको हम कॉग्निटिव मशीनरी कहते हैं। तो आपका माइंड किस तरह की सोच है उसमें पैदा होंगी, ये आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। फाइंडिंग देयर फेवरेबल सेल्फ स्टीम, अगर आपको लगता है कि आपकी वर्थ है, माशाल्लाह लोग आपको यानी इज्जत देते हैं, आप समाज में एक रुतबा रख रहे हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप यानी यू आर समथिंग, यानी आप कुछ हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ हैं, फाइंडिंग देयर फेवरेबल सेल्फ स्टीम थ्रेटन, यानी जब आपको लगता है कि जो कुछ आप हैं लोगों के अंदर आपका जो इमेज था वो थ्रेटन यानी उसको कोई खतरा है। पीपल ऑफन रिएक्ट बाय पुटिंग अदर्स डाउन, तो फिर क्या होता है, लोग दूसरों को पुट डाउन करते हैं, दूसरों को डाउन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर मशहूर है क्लास में कि भाई ये फला बच्चा फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। अब सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई इस बच्चे को, और उस बच्चे पर बड़ा प्रेशर होता है क्योंकि उसको वो फर्स्ट पोजीशन बचानी होती है, डिफेंड करना होती है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव टाइप एक एमसीक्यूज का सवाल यानी क्विज हुआ क्लास में जिसमें टीचर ने 10 सवाल दिए उसमें। अब उसके जो अपने हैं फॉर एग्जांपल उसके 10 में से 10 ही आए हैं, ठीक है, लेकिन एक और स्टूडेंट है, 3 4 5 स्टूडेंट जिनके तुक्के लग गए वो भी 10 पे आ गए हैं, वो भी 10 पे आ गए हैं। अब आपको पता है अगर आप एक होते हैं जिसने 10 में से 10 लिए तो मजा ही कुछ और होता है, लेकिन अगर 10 बंदों के 10 में से 10 नंबर आ जाए तो आपका मजा थोड़ा करारा हो जाता है। फिर वो बच्चा थोड़ा रोने लगता है, टीचर से शिकायत करने लगता है, सर आपने एक ऐसा क्विज दे दिया, बच्चों के तुक्के लग गए, आप अगर इस पे नेगेटिव मार्किंग रखते यानी जिसका गलत हुआ उस गलत पे आप उसका 1 नंबर काटते तो क्यों दूसरे बच्चे भी आ जाते। तो यानी वो देख रहा होता है कि भाई मेरी पोजीशन दूसरे लोग भी शेयर कर रहे हैं, तो वो दूसरे लोगों को पुट डाउन कर रहा होता है कि भाई इनके तो तुक्के लग गए, इन्होंने ये किया, इन्होंने वे किया, इन्होंने चीटिंग की। तो जब कभी आपको लगता है कि आपकी जो प्रिविलेज्ड पोजीशन है समाज में, सोसाइटी में, लोगों में, ग्रुप में, क्लास में, उसको कोई खतरा है, उसको कोई थ्रेट है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप दूसरे लोगों को पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, फेसिंग फेल्यूर, अगर आपको कोई फेल्यूर आ जाए, हाई सेल्फ स्टीम पीपल सस्टेन देयर सेल्फ वर्थ बाय परस्यूइंग अदर पीपल एज फेलिंग टू। हाई सेल्फ स्टीम पीपल सस्टेन देयर सेल्फ वर्थ, यानी अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो जिन जिन लोगों की सेल्फ स्टीम हाई होती है वो अपने सेल्फ वर्थ को कैसे डिफेंड करते हैं, कैसे बचाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि भाई देखें ये नाकामी कोई बड़ी चीज नहीं है, सारे लोग नाकाम होते हैं, इस तरह की जस्टिफिकेशन देकर अपने आप को मुतमईन कर रहे होते हैं। नंबर 3, अवर सेल्फ स्टीम फीलिंग्स आर लाइक अ फ्यूल गेज, हमारी जो सेल्फ स्टीम फीलिंग्स हैं वो फ्यूल गेज की तरह होती है। बेटा फ्यूल गेज एक मीटर होता है जो आपको क्वांटिटी बता रहा होता है किसी चीज की। रिलेशनशिप्स आर कंड्यूसिव टू अवर सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग, यानी जो रिलेशनशिप हैं वो लाजमन है हमारे सरवाइव करने के लिए, और हम हैप्पी रहें उसके लिए रिलेशनशिप्स का होना लाजमी है। Does the self esteem gauge alerts us to threaten social rejection, आपका जो सेल्फ स्टीम है वो यानी कि आपको थोड़ा सा बताता है यानी थ्रेट करता है अगर आपको रिजेक्शन मिले। फॉर एग्जांपल आप खुद को बताते हैं कि आई एम समथिंग, ठीक है, अगर आपकी किसी से मोहब्बत थी और वो आपको कुछ यानी कमतर समझकर वो आपको छोड़ जाए, वो लड़की हो या लड़का हो, आपकी सेल्फ वर्थ थोड़ी डाउन हो जाती है कि यार मैं शायद कमतर था जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ गई या वो मुझे छोड़ लिया, उसने मुझे तलाक दे दी या कोई भी हो।
तो यानी जब कभी कोई हमसे ब्रेकअप करता है, रिलेशनशिप तोड़ता है, तो हम क्यों डाउन हो जाते हैं? उस बंदे या उस बंदी के रिजेक्शन ने हमें डाउन नहीं किया होता है, बल्कि हमारी सेल्फ वर्थ जो है, अपनी सोशल मार्केट जो है, वो हमारी अपनी निगाह में डाउन हो चुकी होती है, जो चीज हमें तकलीफ देती है कि भाई हम शायद कमतर थे, इसी वजह से बंदे या बंदी ने मुझे छोड़ा। अच्छा, मोटिवेटिंग अस टू एक्ट विद ग्रेटर सेंसिटिविटी टू अदर्स एक्सपेक्टेशंस। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बारे में हम थोड़ा यानी सेंसिटिव होते हैं कि भाई दूसरे लोग क्या चाहते हैं, हम उसी तरह करते रहें। आप लोगों ने बेटा अब इस पॉइंट नंबर 3 को देखें, और फिर आप लोग अगर ये देखें कि वुमेन जो है वो एक्चुअली अक्सर क्यों यानी क्या है कि कॉस्मेटिक्स वगैरह पे बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं, अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी जो है वो फिगर, अपना वेट, वजन, किसी का वजन बढ़ जाता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। बिनिस्बत मर्दों के औरतें क्यों ज्यादा सेंसिटिव होती हैं? क्योंकि बेटा उनको रिजेक्शन का खौफ होता है कि अगर मैं मोटी हो गई, अगर मैं खूबसूरत ना रही, अगर मैं मेकअप ना करूंगी, मेरे लुक्स अच्छे नहीं रहेंगे, तो मेरी जो मियाँ, जो मेरा हस्बैंड है, उसकी दिल में, दिमाग में मेरी जो मार्केट है, मेरी जो वैल्यू है, वो कमतर हो जाएगी। तो वो अपनी सेल्फ वर्थ को उठाने के लिए वो यानी ये सारी चीजें कर रही होती है ताकि मेरी इंपॉर्टेंस बरकरार रहे। नंबर 4, सोशल रिजेक्शन लोवर्स अवर सेल्फ एस्टीम। यानी अगर आपको रिजेक्ट किया जाए तो आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो कम हो जाती है। स्ट्रेनिंग अवर ईगरनेस फॉर अप्रूवल। फिर क्या होता है कि आप अप्रूवल के लिए बहुत तिश्नगी होती है आपके अंदर में, प्यास होती है आपके लिए कि आप जो है वो एक एक चीज में लोगों का अप्रूवल चाह रहे होते हैं। बेटा अप्रूवल क्या होता है? अप्रूवल यानी एक होती है ना अटेस्टेशन। अटेस्टेशन, यू डू वट एवर यू डू, इट इज एम्ड एट प्लीजिंग अदर पीपल। आप जो कुछ कर रहे होते हैं उसका मकसद दूसरे लोगों को खुश करना, उसका मकसद दूसरे लोगों की नजर में अच्छा दिखना, ये सारी अप्रूवल होती है। ठीक है ना बेटा? तो हमें रिजेक्शन का खौफ होता है, और उस रिजेक्शन से बचने के लिए और अपनी वर्थ को कायम करने के लिए दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम चल रहे होते हैं। अब आप ये देखें, दहेज जिसको हम सारे करते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, फिर भी हम लोग दे रहे होते हैं, क्योंकि नहीं देंगे तो सोशल रिजेक्शन का शिकार हो जाएंगे। वही लोग जो कहते हैं जहेज बुरी बात है, बुरी बात है, वही कल हमें ताना देना शुरू कर देंगे, भाई आपकी बेटी आपकी अपनी नहीं थी कि आपने इसको कुछ नहीं दिया। ठीक है। उसके अलावा आपने देखा कि भाई जो एक एक शादी में 5-5 6-6 जोड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? लोगों में ये एक परसेप्शन कायम रहे मेरा कि आई एम समथिंग, मेरी भी कोई वर्थ है, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है, लोग मुझे बेचारा कंसीडर ना करें। अरे यार बेचारी मेहंदी पे भी वही जोड़ा पहनकर आई, शायद इस बेचारी के पास कपड़े नहीं है। और अगर आपको कोई कह ले कि देखें आपके पास जोड़ा नहीं है तो मैं आपको दे दूं किसी फंक्शन के लिए, आपको थोड़ा बहुत ज्यादा डाउन फील करेंगे आपके, भाई यानी मैं, मेरी वर्थ बहुत ज्यादा कम है, लोग मुझे बेचारा समझ रहे हैं, अपने के बराबर नहीं समझ रहे हैं। तो बेटा ये सारी चीजें होती हैं। इस वजह से आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए समाज के हिसाब से आप चल रहे होते हैं, अपने आप पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं, इवन फजूल खर्च कर रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट, जी सर। belief in our superiority can also motivate us to achieve, creating a self-fulfilling prophecy. Believing in our superiority can also motivate us to achieve। यानी आप जो है फॉर एग्जांपल ये इसकी पॉजिटिव चीज भी है कि भाई आई एम समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा आई कैन डू एटीट्यूड, यानी मैं भी कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा यानी ये कहें कि भाई मैं भी समथिंग हूँ, आई एम ऑल्सो समथिंग, तो इसका एक फायदा भी है बेटा। इसका फायदा क्या है कि जब आप अपने आप को थोड़ा सा हाईली रैंक करते हैं, तो आपका जो यानी क्या कहते हैं कि मोटिवेशनल इंजन है, वो हरकत में आता है कि भाई आप देखें एक मोअज़्ज़ज़ मकाम पर हैं और आपको जो है वो अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इसी वजह से फिर आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं तो बदले में समाज भी आपको वही रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा? कोई जी सर। सवाल, कोई फीडबैक आज के इस सर
सर ये सोशल रिजेक्शन को खत्म किया जा सकता है, जैसे कि अजल से सोशल रिजेक्शन हमारे माशरे में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बेटा रिजेक्शन कई तरह का होता है, आप किस रिजेक्शन की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे मर्द अगर खूबसूरत नहीं है या लड़की मेकअप ही करके बाहर निकलती है क्योंकि उसे सोसाइटी का डर होता है कि उसे मतलब रिजेक्ट कर देंगे। देखिए बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो सोशल साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी ऑफ व्हाट, सोशल, सोशल यानी समाज, यानी समाज में रहते हुए आम लोगों की साइकोलॉजी। तो बेटा इस चीज से निकलने के लिए आपको आम से खास बनना पड़ेगा। इस सर मैं इस जी बेटा। सर सोशल रिजेक्शन में ये भी आता है कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, वो मींस कुछ मींस उन उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ जाता है, तो वो जो उनके गरीब रिश्तेदार होते हैं उनको अपना रिश्तेदार मींस मानने के लिए तैयार नहीं होते किसी के आगे। ये भी हम्म। सोशल रिजेक्शन में आता है। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं ना बेटा, आप जो है ना, यानी अगर आप कोशिश करें, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं कि मेरी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं, मेरे जो ताल्लुकात हों वो जो मेरी कैटेगरी से कम वाले हैं, मेरी अपनी कैटेगरी भी नहीं, जो मेरी अपनी कैटेगरी से कम वाले हैं उनके साथ ज्यादा ताल्लुकात हों। तो बेटा आप अगर कहीं पे घर लें तो आप उस इलाके में, उस अपार्टमेंट में लें जो आपकी कैलिबर से थोड़ा सा कम हो, क्योंकि वहां पे फिर उस हिसाब से आप रिच कहलाएंगे और लोग आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लोग हमेशा और छोटे रहना भी नीचे कंफर्टेबल होगा वाले, सर। हमेशा नीचे वाले ऊपर वालों की करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने कैलिबर से ज्यादा वालों के साथ रहते हैं और उन लोगों के दरमियान बेचारा रहकर रहते हैं आप। जी। जी बेटा। जी सर वही क्वेश्चन किया था तो आपने अच्छा बेटा, हाँ शायद। जी, दरमियान में ये दूसरा क्वेश्चन आ गया था। बेटा देखिए, इस रिजेक्शन से बचने के लिए आपको आम बंदे से खास बनना पड़ेगा। हमारे पास खास लोग, आप यूं समझे लाखों में एक होते हैं, चंद लोग होते हैं जो इंसान के वजूद को नहीं बल्कि इंसान के वजूद के अंदर जो एक और वजूद बैठा होता है उसको देख रहे होते हैं। बाकी के जो 99% लोग हैं वो सिर्फ कपड़ों को वैल्यू देते हैं। आप लोगों ने वतायो फकीर का नाम सुना है? वतायो फकीर, जी सर। यस सर। उसकी बेटा एक बड़ी मशहूर है कहावत के, एक दफा वो जाता है किसी यानी दावत पे, वो बेचारा फकीर होता है तो कपड़े उसके यानी पुराने होते हैं, उसको अंदर दाखिल नहीं होने देते कि नहीं भाई तुम ना आओ। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कॉटन के कपड़े पहनकर आता है तो सारे लोग उसको झुक झुक कर मिल रहे होते हैं कि भाई बड़ा कोई रईस आ गया है। तो उसको अच्छी जगह पे बिठाया, उसके सामने चावल लेकर आए तो वो चावल उठा उठा कर मुंह में नहीं खा रहा, कपड़ों पे फेंक रहा है। तो लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप लोगों ने मुझे थोड़ी चावल दिया, आप लोगों ने कपड़े को चावल दिए। कपड़े नए पहन कर आया हूं तो आप लोगों ने मुझे डिफरेंटली ट्रीट किया, और कपड़े पहले पुराने थे तो आप लोगों ने मुझे डिफरेंटली ट्रीट किया। तो बेटा ये आम समाज की है कि समाज हमेशा आपका जाहिर देखता है, आपका बातिन नहीं देखता कि आप अंदर से क्या हैं। जी सर, इसीलिए जी जैसे सर। शक्कर इसीलिए सूरत इसीलिए शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है कि उन लोगों के साथ कभी भी दोस्ती मत रखो जो लोगों को, एक मिनट, अच्छा, शेख सादी शिराजी ने अपनी यानी एक कहावत में लिखा है कि आप उन लोगों से जो है वो ना रखें ताल्लुकात, ना रखें दोस्ती जो लोगों को यानी पैसे की जिराब से नापते हैं, यानी उनका जाहिर देखकर इसके पास बंगला है, इसके पास गाड़ी है, इस ये अच्छा इसका पहनावा होता है, इसके पास बड़ा पैसा है, इसके पास बड़ा स्टेटस है। तो ये लोग जो इन चीजों को देखकर ताल्लुकात बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, उसने कहा ऐसे लोगों के आसपास भी ना भटको, आप उन लोगों के दरमियान पाए जाओ जो इंसान के अंदर को ज्यादा वैल्यू दे बनिस्बत इंसान के बाहर को। और दूसरी बात आपका बेटा, यानी आपको खुद को खास बनना पड़ता है, यानी आप इन चीजों को खुद को इन चीजों से ऊपर उठा लेते हैं कि मुझे किसी की कमेंट की कोई परवाह नहीं है, लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप यानी मुतमईन होते हैं कि नहीं, अगर मैं एक सूट में जा रहा हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं है।
फख्र से बताते कि मैं किसी गधा गाड़ी चलाने वाला का बेटा हूँ, मैं किसी मजदूर का बेटा हूँ, फख्र से वो लोग बताते, क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ जो है ना, सेल्फ स्टीम इस कदर स्ट्रांग हो चुकी होती है कि अब वो लोगों के मिसबिहेवियर से, लोगों के रिजेक्शन से वो अफेक्टेड होती नहीं है। आप अब्दुल सत्तार एधी का मिसाल ले लें। अब्दुल सत्तार एधी वाज नॉट अ कॉमन पर्सन, वो एक आम बंदा नहीं था। उसको एयरपोर्ट पर बुलाया गया कि कोई गैर मुल्की वफ्द आ रहा है, आप हमारे मुल्क के बड़े नाम है, आप आ जाएं। तो जो सूट उसने पहना हुआ था वही पहन के एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तो वहां पे जो प्रोटोकॉल अफसर था उसने इसको कहा कि देखें आप कोई सूट बूट पहन कर आए, इस तरह से हमारा इमेज खराब होगा। उसने कहा नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो उसने जैसे कपड़े थे उस कपड़े में उस यानी जो फॉरेन का वफ्द आ रहा था उसको उसको उसने वेलकम उन कपड़ों में किया। तो उसकी सेल्फ स्टीम इन कपड़ों से कहीं आगे बढ़ चुकी थी, इन लोगों की तारीफ से, लोगों के अप्रूवल से कि मैं नहीं करूंगा लोग क्या कहेंगे, इन चीजों से वो काफी ऊपर उठ चुका था। वो रास्तों पर बैठकर झोली फैलाकर यतीम बच्चों के लिए भीख मांगता रहता था। तो ऐसा काम कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता ना। तो आपको इन रिजेक्शन से बचने के लिए आपको हमेशा आम से खास बनना पड़ता है, और ये तब होता है जब आप अंदर का सफर करते हैं, बातिन का सफर करते हैं। ठीक है बेटा? जी सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके बेटा, शुड वी कंक्लूड? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज सर।